आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज के 7 बार के सांसद पंकज चौधरी ने अध्यक्ष पद के लिए अकेले ही नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में पंकज चौधरी का अध्यक्ष बनना तो तय माना जा रहा है। बस आज उनके नाम की औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नाम का ऐलान करेंगे। वहीं यह जिम्मेदारी मिलने पर पंकज चौधरी ने इंडिया टीवी से क्या कहा, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी है कि अपने कार्यकर्ताओं पे समय समय पे जिम्मेदारियां देती हैं और जिम्मेदारी अगर देती है तो निश्चित तौर से उसको मैं बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ आपका गठजोड़, लगता है कि 2027 में फिर से आप लोग एक बार बीजेपी सरकार लाएंगे? जब जिम्मेदारी मिलेगी, पूरी पार्टी इंटैक्ट है, चाहे वो केंद्र से हमारे नेता हो, चाहे प्रदेश के नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, सभी इंटैक्ट है। पार्टी आज से नहीं, बहुत सी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर दी है और हमने उसको बखूबी अपने शक्ति के अनुसार उसको निभाने का प्रयास किया हूं और अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो इसको भी ठीक से निभाऊंगा। और यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर एक और कार्यकर्ता नेता खुश हैं, तो विपक्ष का कहना है कि मुखिया बदलने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लोग तो बीजेपी के काम से ही नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी में कि हर जाति, हर वर्ग के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकते हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने का सपना देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी केवल अपने परिवार के लिए राजनीति करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना तक नहीं देख सकता, मुख्यमंत्री बनने का सपना तक नहीं देख सकता। तो जो जिस पार्टी में उसका कार्यकर्ता सर्वोच्च पद पर जाने का सपना न देख सके, केवल एक परिवार के लिए उसके लिए रिजर्व है, तो वो पीडीए की बात नहीं कर सकता है। जो प्रदेश का मुखिया ये बदल रहे हैं, मैं समझता हूं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता इनकी कार्य से संतुष्ट नहीं है। पूरी तरीके से थाने दलाली के अड्डे बन गए हैं, तहसील में दलाली हो रही है, ब्लॉक में दलाली हो रही है, जिला प्रशासन दलाली कर रहा है, चोरी करा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, बिजली विभाग लूट का अड्डा बन गया है। पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है आम जनता को। ये कोई मुखिया बदल दें नहीं हो ठीक होगा जब तक सरकार की कार्यप्रणाली नहीं सुधरेगी और जब तक सरकार की जो काम करने के तरीके हैं वो नहीं सुधारे जाएंगे, तब तक ये किसी को बदल दें बना दें, कुछ नहीं होने जाने वाला, क्योंकि जनता इनसे उब चुकी है। जनता इनको हटाना चाहती है। इनके राज में पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू फैमिली की प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि चारा घोटाले के अभियुक्तों की संपत्ति में स्कूल खोला जाएगा। दरअसल सम्राट चौधरी का निशाना आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को लेकर था। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद रजिस्टर्ड अपराधी हैं। सम्राट चौधरी ने बहुचर्चित चारा घोटाले का भी जिक्र किया और कहा कि सीबीआई और ईडी लालू की संपत्ति को अटैच कर चुकी है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के पास एक बिल्डिंग भी है जो कि सालों से बंद है, उसे भी आज तक नहीं खोला गया है। इस बिल्डिंग में सरकारी स्कूल खोला जाएगा। ये नीतीश कुमार जी के सुशासन में पहले भी जो आर्थिक रूप से अपराध करेगा उसको पहले भी डीजीपी के ऊपर कार्रवाई और उसके खिलाफ स्कूल खोलने का काम किया था। तो न्यायालय ने पहले ही तय किया है कि जो लोग अभियुक्त हैं चारा घोटाला में, सब पे कार्रवाई होगी और उनके घरों में स्कूल खोलेगी सरकार। सम्राट चौधरी के बयान का जेडीयू ने भी समर्थन किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि चारा घोटाले के आरोपियों की संपत्ति में स्कूल खोले जाने से युवाओं में पॉजिटिव मैसेज जाएगा। गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी का यह मंतव्य कि माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा राजनीति से कमाई गई अवैध संपत्ति जो समाज के गरीब तबके की हकमारी किया है, नौकरी के बदले जमीन ले लिया, अपने सगे भाई को भी नहीं बख्शा, तो ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निदेशालय को यह अधिकार है। हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका निष्पादन कर केवल विद्यालय ही नहीं अनाथालय बनाया जाए, जिसका गहरा जख्म तो लालू यादव की राजनीति को पड़ेगा ही, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी इस मामले में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी कि एनडीए की सरकार ने एक साहसिक फैसला लेकर भ्रष्टाचार पर कारगर प्रहार किया है। बिहार के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी ये एसआईआर को लेकर काफी गहमागहमी चल रही है। आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने वाली है। कांग्रेस ने अपनी आज की रैली को वोट चोर गद्दी चोर रैली का नाम दिया है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे।
खास बात तो यह है कि कांग्रेस की इस रैली के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को नहीं बुलाया गया है। आज की रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी भी शामिल हो सकते हैं। The Congress party decided to have a massive signature campaign against the vote chori 2 months before itself. We have collected more than 5 crore signatures from all over India. Our Karyakarta go to the booth, mandal level and approach the common people and give awareness about this vote chori issues. The 5 crore signature has to submit to the President of India. We are seeking an appointment to the President of India. We will hand over to that. But before that, before giving President of India, we are demonstrating national capital, this vote signatures also, and certainly we will highlight the vote chori issues. जो खुद चोरी करते रहा 70 साल तक कांग्रेस ने, वोट ही चोरी किया, दूसरा कोई काम किया? चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। इधर यूपी समेत देश के 12 राज्य में चल रहे एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। हैदराबाद पहुंचे अखिलेश ने कहा कि जहां भी बीजेपी हारती है, वोट कटवा देती है। एसआईआर जब बिहार में शुरू हुई तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया, तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में जाने पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों के बाद इलेक्शन कमीशन और सरकार ने स्वीकार किया। लेकिन इधर ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज है, ये एसआईआर की एक्सरसाइज वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, वोट काटने के लिए नहीं होनी चाहिए। बिहार में बड़े पैमाने पे वोट काटा क्योंकि आज डेटा अवेलेबल है, बूथ लेवल पे डेटा अवेलेबल है, तो बीजेपी जहाँ जहाँ हार जाती है वहाँ वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूँ, अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज्यादा वोट कट रहा है। लुधियाना में लुटेरों के आतंक के बीच महिलाओं के जज्बे ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल 2 बाइक सवार लुटेरों ने 2 महिलाओं के साथ लूटपाट की कोशिश की। महिलाओं के विरोध पर अपराधियों ने हथियार भी दिखाया और महिला से पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन बहादुर महिलाओं ने लुटेरों का डटकर सामना किया। महिलाओं की हिम्मत के आगे लुटेरे भी पस्त हो गए और भाग खड़े हुए। बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी पर सवार महिला से पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाई और पर्स को छीनने नहीं दिया। देखिए, इस महिला के जज्बे ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बाइक पर आई बदमाशों ने स्कूटी से जा रही इस महिला से पर्स छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में महिला की स्कूटी गिर गई, लेकिन महिला ने पूरी ताकत लगा दी और पर्स को नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, पर्स नहीं छीन पाने से गुस्साए बदमाश बाइक से उतरा, तेज धारदार हथियार निकालकर धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी महिला ने पर्स नहीं दिया। महिला की दिलेरी की ये तस्वीर पंजाब के लुधियाना की है, जहां शनिवार रात करीब 8 बजे कदवाई नगर इलाके में 2 बाइक सवार लुटेरों ने 2 महिलाओं के साथ लूटपाट की कोशिश की। महिलाओं के विरोध करने पर लुटेरे ने हथियार भी दिखाया और महिला से पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन बहादुर महिलाओं ने लुटेरों का डटकर सामना किया और शोर मचाने लगी। महिलाओं की हिम्मत के आगे लुटेरे पस्त हो गए और शोर के चलते मौके से भागने में ही अपनी भलाई समझी। एक तरफ जहां इस वीडियो को देखकर लोग महिला की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं लोग वारदात वाली जगह पर खड़ी कार के अंदर बैठे शख्स की खिंचाई भी कर रहे हैं। उसके सामने बदमाश महिला के साथ लूटपाट की कोशिश करते रहे, लेकिन वो शख्स कार के अंदर चुपचाप बैठा रहा और जब बदमाश मौके से फरार हुए तो ये कार सवार भी कार लेकर वहां से चुपचाप निकल गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के झांसी में पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता दीप नारायण पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने दीप नारायण की 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। डीएम के आदेश के बाद ढोल नगाड़ों के साथ टीम पहुंची और मुनादी कराकर कुर्की की कार्रवाई की गई। डीएम के आदेश के बाद दीप नारायण की अवैध संपत्तियों पर एक्शन हुआ। जांच में पूर्व विधायक दीप नारायण के 2 प्लॉट को चिन्हित किया गया था।